हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं आपके लिए। अधूरी मोहब्बत का जहर भाग 1। बारिश की तेज बूंदें शीशे पर लगातार दस्तक दे रही थी। हवेली के विशाल कमरे में बैठी प्रांजल अपनी कलाई पर पड़े नीले निशानों को चुपचाप देख रही थी। उसके सामने टेबल पर एक मेडिकल रिपोर्ट रखी थी। रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, स्टेज 4 कैंसर। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है, लेकिन उसके होठों पर आज भी वही हल्की सी मुस्कान थी। उसने रिपोर्ट मोड़कर अलमारी के सबसे नीचे रख दी और आईने में खुद को देखकर धीरे से बोला, बस 10 दिन, और इन 10 दिनों में भी तुम्हें मेरे आंसू नहीं दिखेंगे प्रिंस। इतना कहते ही उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन अगले ही पल उसने उसे पोंछ दिया। यही वह लड़की थी जिसने कभी अपने सपनों में सिर्फ एक ही नाम लिखा था, प्रिंस। 3 साल पहले दिल्ली के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाने वाले राघव मल्होत्रा का बेटा प्रिंस अपनी मेहनत से बिजनेस की दुनिया में नई पहचान बना चुका था। करोड़ों की कंपनी, आलीशान बंगला, गाड़ियां, नाम, शोहरत, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके लिए सबसे कीमती चीज थी उसका परिवार। उसकी माँ सविता मल्होत्रा और पिता राजेश मल्होत्रा उसकी दुनिया थे। माँ हर सुबह उसके माथे पर हाथ रखकर कहती, बेटा, इंसान कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, दिल हमेशा छोटा और साफ रखना। प्रिंस मुस्कुरा देता। उसी दौरान उसकी मुलाकात प्रांजल से हुई। प्रांजल किसी अमीर घर की लड़की नहीं थी। वह एक मध्य वर्गीय परिवार से थी, लेकिन उसके संस्कार किसी दौलत से कम नहीं थे। उसकी आंखों में सादगी थी और मुस्कान में एक ऐसा अपनापन कि पहली ही मुलाकात में कोई भी उसे अपना मान ले। दोनों की मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई थी। वहाँ प्रांजल अनाथ बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम में स्वयंसेवी के रूप में काम कर रही थी, और तभी एक छोटी बच्ची गिर गई, जो प्रांजल ने उसे गोद में उठाकर ऐसे चुप कराया जैसे वह उसकी अपनी बेटी हो। तो दूर खड़ा प्रिंस उसे देखता रह गया। उसने पहली बार किसी लड़की को खूबसूरती से ज्यादा इंसानियत में इतना सुंदर देखा था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, कभी कॉफी, कभी किसी संस्था का कार्यक्रम, कभी परिवार के साथ डिनर। प्रिंस की माँ तो पहली ही मुलाकात में प्रांजल को अपनी बहू मान बैठी थी। एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर भगवान ने चाहा तो यह लड़की हमारी बेटी बनकर ही इस घर में आएगी। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों की सहमति से प्रिंस और प्रांजल की सगाई हो गई। उस दिन पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। प्रिंस ने अंगूठी पहनाते हुए धीरे से कहा, अब कभी मेरा साथ मत छोड़ना। प्रांजल मुस्कुराकर बोली, अगर छोड़ना होता तो हाथ ही क्यों पकड़ती। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया, लेकिन शायद किस्मत ने उनकी कहानी का दूसरा अध्याय पहले से ही लिख रखा था। सगाई के 1 सप्ताह बाद प्रांजल की छोटी बहन अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई। रात के लगभग 11 बजे उसका फोन प्रिंस के घर पहुंचा। प्रिंस, जल्दी आओ, अस्पताल जाना है। उस समय प्रिंस शहर से बाहर एक बिजनेस मीटिंग में था। फोन उसकी माँ ने उठाया, बेटा घबराना मत, हम अभी पहुंचते हैं। सविता और राजेश तुरंत कार लेकर निकल पड़े। उधर प्रांजल भी जल्दबाजी में अस्पताल की ओर जा रही थी। तेज बारिश, फिसलन भरी सड़क और सामने से आता एक तेज रफ्तार ट्रक। एक पल और सब कुछ बदल गया। भयानक टक्कर की आवाज पूरे इलाके में
गूंज उठी। जब प्रिंस अस्पताल पहुंचा तो उसकी दुनिया लगभग उजड़ चुकी थी। उसकी माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसके पिता की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब शायद वह कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रिंस अपनी माँ के पार्थिव शरीर के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे दर्द आंसुओं से भी बड़ा हो चुका था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी प्रांजल पर पड़ी। प्रांजल फूट फूट कर रो रही थी। प्रिंस, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने फ़ोन न किया होता। बस यही एक वाक्य प्रिंस के टूटे हुए दिल में जहर बनकर उतर गया। उसे लगा उसकी माँ की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ प्रांजल है। उस दिन उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसी दिन उसके प्यार की जगह नफरत ने ले ली और अगले कई दिनों तक प्रांजल बार बार उससे मिलने की कोशिश करती रही और हर बार सिर्फ इतना कहती, मैं भी उस हादसे में अपना सब कुछ खो चुकी हूँ प्रिंस, और मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन प्रिंस अब उसे देखना भी नहीं चाहता था। उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और मुलाकातें बंद कर दी और प्रांजल के सभी संदेशों का जवाब देना भी बंद कर दिया। 6 महीने बीत गए। एक दिन प्रांजल सीधे उसके ऑफिस पहुंच गई। अगर तुम मुझे सज़ा देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। प्रिंस ने गुस्से से उसकी ओर देखा। जिस दिन मेरी माँ गई थी उसी दिन मेरे अंदर का इंसान भी मर गया था, लेकिन वह हादसा था, मेरे लिए नहीं। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। प्रिंस की आवाज़ गूंज उठी। लेकिन अगर तुम्हारा फ़ोन नहीं आता तो मेरी माँ आज जिंदा होती। पूरे ऑफिस में सन्नाटा सा छा गया। प्रांजल की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी उससे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला इंसान आज उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझने लगा है। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों के बुजुर्ग एक बार फिर मिले। प्रिंस के पिता ने व्हीलचेयर पर बैठकर कहा, बेटा, हादसे किसी की इच्छा से नहीं होते। लेकिन प्रिंस के भीतर का गुस्सा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया और तभी उसने कहा, मैं शादी करूंगा, क्योंकि यह रिश्ता मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी। लेकिन यह शादी प्यार की नहीं, एक अधूरे हिसाब की होगी। सबके चेहरे उतर गए। प्रांजल ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि यह शादी उसके सपनों की नहीं, उसकी परीक्षा की शुरुआत होगी। फिर भी उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा दर्द थोड़ा भी कम हो सकता है तो मैं यह रिश्ता निभाऊंगी। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। दुनिया ने इसे दो प्यार करने वालों का मिलन समझा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस दुल्हन की डोली सीधे एक ऐसे घर में जा रही है जहां उसका स्वागत फूलों से नहीं, नफरत से होने वाला था। सुहागरात की रात प्रांजल ने कमरे में कदम रखा तो प्रिंस खिड़की के पास खड़ा था। उसने बिना उसकी ओर देखे कहा, आज से इस कमरे में सिर्फ एक रिश्ता रहेगा, पति पत्नी का नहीं। सजा देने वाले और
सजा सहने वाले का। अगर तुम्हें लगता है कि शादी के बाद सब पहले जैसा हो जाएगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये सब सुनकर प्रांजल के हाथ में पकड़ी दूध की ट्रे कांप गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह सिर्फ इतना बोली, मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन का जब तुम्हारा गुस्सा ख़त्म होगा और तुम्हारा प्यार वापस लौट आएगा। प्रिंस बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को वह हर दिन तोड़ने की कसम खा चुका है, वही लड़की उसके जीवन की आखिरी उम्मीद बन चुकी है। तो दोस्तों, इस कहानी में यहीं तक। इसके आगे की कहानी हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।